मेरा छोटे भाई को कोरोना हुआ जी। 200 में सिलेंडर मिलने वाला, मैंने 15,000 में खरीदा उसको। जी। तो अवसर तो ये एटलीस्ट उन्हीं को गया ना, हमारे तो भाई की जान चली गई। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, केवल जुमलों से अपना काम किया। अच्छा। सरकारी अस्पतालों में इस तरह से स्थिति चरमराई हुई थी कि आम आदमी पानी के लिए तरस रहा था। दवाओं की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। हमारे देश को ये नेता लोग जो है, जो भाजपा के लोग हैं, ये स्लो पॉइजन देते हैं कि आदमी जिंदा रहे और मरे तो बहुत लेट मरे, तुरंत मर जाएगा तो मेरे ऊपर आरोप आ जाएगा। 2022 में यूपी में नहीं, पूरे 5 राज्यों में चुनाव होना है और सब जगह बीजेपी बुरी तरह हार रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रदेश और देश की जनता यूपी को पूरी तरह से जिताना चाहती है और बीजेपी का सफाया होगा, पूरी तरह से सफाया होगा। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं रायबरेली के सदर सीट पे हूँ। उत्तर प्रदेश 2022 में आने वाले चुनाव हैं, तो आज इस सदर की जनता से बात करेंगे कि 2022 के चुनाव में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो हमारे साथ जनता है, आप देख सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। अच्छा सुनील भाई, ये बताइए कि योगी जी के काम से खुश हैं? मैं खुश नहीं हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा, आप बेरोजगार हैं? मैं बेरोजगार हूँ। तो पकौड़े तलिए? पकौड़े कैसे तले? तेल इतना महंगा है। अच्छा, तेल इतना महंगा है, पकौड़े में तेल भी लगता है। हाँ, ये बात भी है। कड़वा तेल इतना महंगा है। जी जी। तो 220 रुपया 200 रुपया लीटर खरीदिए, आराम से पकौड़े तलिए। कितने में पकौड़े बेचे? ये तो जनता बताएगी। इतना महंगा बेच सकते, जनता इतना महंगा पकौड़ा कोई खरीद नहीं सकता जी है। और फिर मैं कहना चाहूँगा, पकौड़े तेल लेने जाने के पास हमको गाड़ी जरूरत पड़ेगी जी। और गाड़ी में डीजल पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी और डीजल पेट्रोल कितना महंगा है। तो सचिन तेंदुलकर हो गया, शतक मार गया, पता नहीं आपको? मैं तो किसान हूँ। मैं किसान परिवार से जन्म लिया हूँ और मैं ये चाहूँगा कि ये जो पेट्रोल जो है इतना महंगा हुआ है, ये क्यों इतना महंगा हुआ है? ये रसोई गैस इतनी महंगी क्यों हुई है? इतना महंगा हम लोग नहीं खा सकते हैं। हम लोग नहीं खा सकते हैं, इतना महंगाई वाला काम नहीं कर सकते हैं। तो 2022 में किसको ला रहे हैं आप? 2022 में हम अखिलेश यादव को ला रहे हैं। अखिलेश यादव का? जी जी, बिल्कुल ला रहे हैं। अखिलेश यादव ला रहे हैं। इतना उसने काम किया है, इतना काम किया। लैपटॉप दिया है और 100 नंबर दिया है, 108 नंबर एम्बुलेंस दिया है और दिया 1090 दिया उसने। और किसानों के लिए उन्होंने समाजवादी पेंशन भी दिया है। तो सदर में आपका इस समय भावी जो आपका कैंडिडेट है वो कौन होगा? सदर में तो जिसने काम किया और जो 2012 से लगातार लगा हुआ है, आरपी यादव। अच्छा, वो आरपी यादव, ओनली आरपी यादव। तो आरपी यादव की यहाँ से मतलब आप बता रहे हैं जनता? आरपी यादव 100%, 101%। अच्छा, 101% आरपी यादव। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। अच्छा रविंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं बेरोजगार हूँ। आप बेरोजगार हैं? बिल्कुल पूरी तरह से बेरोजगार हूँ जी। और जब से योगी जी आए हैं, हम ही नहीं पूरे देश, और जब से मोदी जी आए उन्होंने पूरे देश को बेचने का काम किया। यूपी की क्या स्थिति है? रोजगार है नहीं, महंगाई चरम पे है। गैस की स्थिति ये हो गई है कि जो 450 का सिलेंडर था, आज वो 933 रुपए का मिल रहा है जी। सोचने वाली बात है। सब्सिडी भी तो दे रही सरकार? सब्सिडी नहीं दे रही है सरकार, तो बोले सब्सिडी दे रहे हैं। सरकार के बोलने से नहीं होता। आप जनता से पूछिए किसके खाते में कितना पैसा आ रहा है। जनता यहाँ पर बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि सब्सिडी नहीं है। 450 का सिलेंडर 933 का हो गया है, जो मूलभूत आवश्यकता है। किसान परेशान है। ये आजादी के बाद ये इतिहास है, पहली बार का इतिहास है कि कोई इतना लंबा आंदोलन चला होगा ये भाजपा की सरकार में। एक घोर किसान बेरोजगार, वो तो बोले ये नकली किसान है। वो बोले जो वहाँ पे बैठे वो नकली किसान है। हाँ, वो नकली किसान है। कौन कहता है? सरकार कह रही है। सरकार असली किसान कौन है जरा वो बता दें। अगर वो नकली किसान, इसका मतलब जो उनके सपोर्टर है वो नकली किसान है। सरकार को यही नहीं पता है किसान कौन है जी। वो जानते नहीं किसान कौन है, उनको पता ही नहीं है जी। ये है, ये स्थिति है सरकार की। तो 2022 में क्या लगता है? 2022 में यूपी में नहीं, पूरे 5 राज्यों में चुनाव होना है और सब जगह बीजेपी बुरी तरह हार रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रदेश और देश की जनता यूपी को पूरी तरह से जिताना चाहती है और बीजेपी का सफाया होगा, पूरी तरह से सफाया होगा। इसलिए सफाया होगा क्योंकि कोई काम नहीं किया। महामारी आई, सोचने वाली बात है। एक भी व्यक्ति को कोई सुविधा नहीं मिली, कुछ नहीं दे पाए। ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए। सोचिए आप
क्या किया है सरकार ने? चलिए शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकमल रानी। अच्छा अकमल भाई, ये बताइए योगी जी के कामकाज से कितना खुश हैं आप? भैया आप ये बताइए जी। मैं तो आप ही से सवाल करूंगा, योगी जी ने किया तो क्या किया? धारा 370 हटाई है, आप मुस्लिम समाज से 3 तलाक लेके आई है, आपकी औरतों को राहत दिलाई है। मेरे भाई ये सब क्या फायदा जब रोजगारी नहीं है? आज हम लोग सड़कों पे टहल रहे हैं, कोई कारोबार ही नहीं है। अब आप भाई साहब बताइए, आप में रोजगार के किसान, लिए देखिए हमारे बड़े नेता मोदी जी ने बोला है, प्रधानमंत्री ने बोला कि भैया पकौड़े तलिए आप। भैया पकौड़ा तलने के लिए पानी भी लगता है। जी। पानी में कि तेल में कुछ तला जाता है उसमें, ऐसे ही कुछ कहते हैं उसको। अब तेल महंगा तो लोग पानी के पकौड़े। जी, पानी के ही पकौड़े। इसीलिए हमने तेल को हटा के पानी के पकौड़े की बात करी है। तो अगर भाई साहब आप लोगों को अच्छा लगे तो हम पानी के पकौड़े ही बना के बेचेंगे, लेकिन अब भाई साहब इसका रेट भी कोई तय करे ना, कि उसमें गैस भी लगती है। अगर कुछ में भी बनाएंगे तो गैस भी लगती है। हम कहते हैं तेल को छोड़िए। तो 2022 में आप कौन से पकौड़े खिला रहे हैं, तेल वाले पकौड़े या पानी वाले पकौड़े? भैया हम तो कोशिश में यही कर रहे हैं कि सन 2022 में तेल के ही पकौड़े आप लोगों को खिलाएं, अच्छा, पानी के ना खिलाकर। जो सस्ता सरकार बदल कर। जी, सरकार बदल के ही तो खिलाएंगे तेल के पकौड़े, महंगाई कम करके। मेरे भाई आजकल आप देखिए घरों में, अब आपसे क्या बताएं, जो पराठे सुबह नाश्ते में मिलते थे अब वो केवल रोटी चपाती ही मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अब केवल वो जो झोले में मुस्कुराती हुई फोटो आ रही है, आप देखते होंगे मुस्कुराती हुई फोटो योगी और मोदी जी की बनी हुई है, तो वो केवल झोले में बनी हुई है। और अंदर जो राशन भरा हुआ है, जब आप राशन को खोलेंगे तो अंदर घुन भी नहीं मिलेंगे आपको, अंदर से खोखे हो गए दाने। अब आप उसको पिसवाएंगे तो उसमें निकलेगा क्या? निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा। मतलब जो झोला बोल रहे थे मोदी जी की हम झोला उठा के चले जाएंगे, वही झोला तो नहीं पकड़ा दिया? बहुत ही खूबसूरत झोला है वो भाई साहब। अच्छा। बहुत ही खूबसूरत झोला है और हमें अच्छा लगा है। हम सोच रहे हैं वो झोला हमें फिर एक मिल जाए, मुझे भी एक, मुझे भी, क्योंकि मैं किसान आदमी हूँ। मतलब वो मैजिक बैग है? जी, जादू वाला बैग है। उस झोले को अगर हम लेके निकलेंगे, शायद हमें उस झोले को देखकर शायद मुझसे कोई पैसा न ले, तो आपको क्या लगता झोले है? में सौदा मुझे फ्री में मिल जाए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि रायबरेली की सदर सीट से आपकी विधायक कौन बनेगा? मेरे भाई शुरू से सन 2012 से एक ही व्यक्ति था जो संघर्ष करते चला आया। अब वो संघर्ष करने वाला आरपी यादव, इसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। उनको तो अभी जेल भेज दिया गया था 22 महीने पहले, आपने देखा नहीं? मेरे भैया अब आप देख रहे हैं, जेल भेजना क्या, मुझे भी भेज सकते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे भी भेज सकते हैं किसी न किसी उसमें, क्योंकि सरकार उनकी, लाठी उनकी, भैंस उनकी, सब कुछ उनकी। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, सरकार उनकी, लाठी उनकी, भैंस उनकी, तो 2022 में वोट भी आपका है। वोट हमारा है, वोट से ही सारे मामले हम करेंगे। सन 2022 में दिखाएंगे हम। वोट की ताकत वो नहीं ले सकते हैं, हम वोट से ही छोड़ देंगे। अब आप देख लीजिएगा सन 2022 में क्या होगा। चलिए शुक्रिया। क्या नाम आपका? संजय सिंह। संजय भाई, आप ये बताइए 22 में बाइसिकल नारा दिया है आपकी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं? समाजवादी पार्टी। 22 में बाइसिकल कैसे चलेगी? बाइसिकल बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है। बहुत तेज। और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, जो किसानों के लिए चिल्ला रहे हैं कि मैंने किसानों के लिए ये किया वो किया, केवल लॉलीपॉप दिया है। 14,000 रुपया तो दिया है। उसी पे अब मैं आ रहा हूँ कि किसानों को 2-2 हजार रुपया दे दिया। किसान, कुछ किसान होते हैं जो छोटे से भी पा गया, भूखा आदमी 2 रोटी पा गया तो बहुत खुश हो जाता है कि आज का खाना मुझे मिल गया। तो वही काम भाजपा कर रही, 2-2 हजार रुपया देकर उनको थोड़ी देर के लिए भूख मार देती। आप बताइए ना, 2-2 हजार आपको दे दिया, आपने DAP का रेट कहाँ दिया, यूरिया क्या रेट दे रहे हैं आप, डीजल क्या रेट दे रहे हैं? तो ये क्या हुआ? स्लो पॉइजन। हमारे देश को ये नेता लोग जो है, जो भाजपा के लोग हैं, ये स्लो पॉइजन देते हैं कि आदमी जिंदा रहे और मरे तो बहुत लेट मरे, तुरंत मर जाएगा तो मेरे ऊपर आरोप आ जाएगा। तो 2022 में किसको ला रहे हैं फिर? भाजपा, वो सॉरी सपा आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी। समाजवादी पार्टी के नेता RP यादव आएगा, जो जेल के पहले, जेल जाने से पहले यहाँ पर अचकमर हटाया गया था, डिग्री कॉलेज चौराहे पर अकेले संघर्ष करने वाला नेता था। कोई किसी पार्टी के नेता यहाँ खड़ा नहीं हुआ है। आप बताइए, जिसके पेट पे लात पड़ेगा, आज बच्चे छोटे सिविल लाइन पे आपने देखा होगा, पूरा हटा दिया ना, रातों रात। उनका कहीं जो 25 साल 50 साल के जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वहाँ पे अपने बच्चों को पेट भरता था। आज उनके लिए, उनको ठीक, वो लोग गलत थे, सरकारी जमीन थी या किसी की जमीन थी, तो 50 सालों से वहाँ रह रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, और उनको हटाया गया तो उनको कहीं न कहीं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसका जवाब किस तरह देंगे आप? इसका जवाब वही है,
सरकार के बदले। सरकार बदल के यही जवाब ही इनका है, और कोई जवाब नहीं है। क्या नाम सर आपका? मैं जितेंद्र बहादुर सिंह। जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है योगी जी के कामकाज से खुश हैं? नहीं, मैं तो कतई नहीं खुश हूँ। अच्छा, क्योंकि करते क्या हैं आप? मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, इस जब से योगी सरकार आई है, इन्होंने 2-3 फॉर्म निकाले। कोरोना काल में कैसा काम हुआ सरकार के द्वारा? फार्मासिस्ट है तो आप जी जी मेडिकल जी जी से संबंधित हैं। मेरे बहुत सारे मित्र जो कि आज सरकारी जॉब में हैं। जी। मैं भी बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, केवल जुमलों से अपना काम किया। अच्छा। सरकारी अस्पतालों में इस तरह से स्थिति चरमराई हुई थी कि आम आदमी पानी के लिए तरस रहा था। दवाओं की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो मोदी जी ने बोला नहीं था कि आपदा में अवसर? उन्होंने तो खुद बोला था, सबको बोला था भाई आपदा में अवसर ढूंढिए। तो जो मेडिकल कंपनियां थी उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा, आपको सिलेंडर 50,000 1 लाख का बेचा, तो गलत क्या किया? जब हमारा प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है कि आपदा में अवसर ढूंढिए, हाँ, तो जनता तो आपदा में अवसर ढूंढेगी ना। अब मेरे घर का, जैसे मेरा छोटे भाई को कोरोना हुआ जी। 200 में सिलेंडर मिलने वाला, मैंने 15,000 में खरीदा उसको। जी। तो अवसर तो ये एटलीस्ट उन्हीं को गया ना, हमारे तो भाई की जान चली गई। बिल्कुल। हम किससे जाके तो कहेंगे? क्या लगता है 2022 में किसको ला रहे हैं फिर? हम समाजवादी पार्टी को ला रहे हैं। अखिलेश भैया ही हमारी अच्छा, जो आगे की देखभाल है वही कर तो सकते हैं। सदर जो रायबरेली की सदर सीट है, इस पे आपका विधायक कौन होगा आपकी पार्टी की तरफ से? बस एक और एक ही नाम, आरपी यादव। आरपी यादव। क्योंकि ये हमारे बीच में रहे, ये हमारे हर एक दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहे, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। तो इस वजह से केवल एक ही नाम, आरपी यादव। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? भारत लाल। अच्छा, भारत लाल जी, क्या करते हो आप? हम ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी भी है। अच्छा, ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी भी है। पेट्रोल डीजल तो शतक मार रहा, सचिन तेंदुलकर हो रहा है। हाँ। हाँ? भाड़ा बढ़ नहीं रहे। अच्छा, भाड़ा बढ़ नहीं रहे। हाँ, और दूसरी चीज कहूँ टैक्स बढ़ा दिए दे रहे हैं, कहूँ मोटर में कौन एक कहावत है, कोरोना में पूरा बंद था। हाँ। रोड टैक्स दिया है, बिल्कुल पूरा दिया। इंश्योरेंस पे किया है? इंश्योरेंस पे किया, रोड टैक्स मैंने पे किया, गुड टैक्स मैंने पे किया, मैंने फिटनेस कराई। अच्छा। मैंने प्रदूषण करवाई। मैंने कहा नहीं कराऊंगा, कहा छूटा, सब कुछ करवाया। सब कुछ करवाए। तो सरकार के कामकाज से खुश हैं या नहीं? नहीं, कोई मतलब नहीं। कुछ नहीं। हाँ। तो 2022 में किसको ला रहे हैं आप? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ, मुख्यमंत्री। योगी जी बोले हमारी 300 के पार जा रही है। 300 हटा दो, 1 जीरो पीछे से हटा दो। अच्छा, मतलब 30 के पार कर दोगे? हाँ, 30 खाली। 30 के पार कर हाँ। ईवीएम से कैसे लड़ोगे? ईवीएम में वोट दिया जाएगा। अच्छा। वोट मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम के घोटाले से होती है गड़बड़ी, ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ईवीएम तो बड़े लोग जान सकते, हम लोग उतना पढ़े लिखे हैं नहीं ना। अच्छा। ड्राइवरी करे थे, कक्षा 8 पास है, तो ईवीएम के बारे में कहा जाने कंप्यूटर के। अच्छा। कैसे कहा कर ले तो कहा नहीं कर। 2022 में बदलाव बिल्कुल 100%, 101%। रायबरेली की सदर सीट से आप किसको विधायक बना रहे हैं? आरपी यादव। आरपी यादव। हाँ, सदर विधायक बनेंगे, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि देखा, ये सदर की जनता, रायबरेली पूरी देश और दुनिया में जाना जाता है क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र सोनिया गांधी का है। आपने यहाँ पे देखा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियों के लोग हैं जो सरकार के कामकाज से खुश बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज। नमस्कार।